फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हैप्पी संडे आप लोग सबको। कल एक छोटी सी घटना घटी और वो घटना मुझे अंदर तक झकझोर दिया। हालांकि बहुत से लोगों के लिए ये बड़ा ही सामान्य घटना होता है। कल मेरे एक मित्र ने शाम में मुझे बताया कि भाई, कल हमारे घर में अनचाहे तरीके से कुरुक्षेत्र का माहौल बन गया और न चाहते हुए मुझे भी धनुष्वान उठाना पड़ा। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, तो मैंने पूछा, आप तो बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और आपके घर में ऐसा क्यों हो गया? उन्होंने कहा कि मेम साहिबा को थोड़ी तबीयत उनकी नासाज थी। तो मैं जब ऑफिस गया तो मैंने सोचा कि भाई पूछ लूँ एक बार कैसी है उनकी तबीयत। जब मैंने टाइपिंग किया तो उस टाइपिंग में एक मिस्टेक हो गया, कह सकते हैं टाइपो एरर। लिखना चाहिए था मुझे कैसा है सर दर्द, तो टाइपिंग एरर हो गया कैसी हो मेरी सर दर्द। अब मैं तो उस मैसेज को भेज दिया और शायद रीचेक नहीं किया। जब घर पहुंचा तो वातावरण बिल्कुल युद्ध ऐसा था। पहले तो मुझे एंट्री नहीं मिली और जितना हो सकता है अंतर मन का जो कचरा है वो मैडम में उड़ेल डाला। जब तक मैं चीज़ों को समझ पाता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। फ्रेंड्स, आज तक आप लोग सब देखते होंगे कि बहुत से रिश्तों की जो बुनियाद है वो बड़े छोटे छोटे नासमझी में हिल जाते हैं और उसी नासमझी को जब तक हम ठीक करना चाहते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। मैं आप लोग सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं और हम लोगों की जो जीवन यात्रा है वो बर्थ से शुरू होती है और डेथ पे अंत होती है। इस बीच में बहुत से उतार, बहुत से चढ़ाव, बहुत से अच्छी यादें, बहुत से कड़वी यादें आती हैं। कभी कोमा लगता है, कभी फुल स्टॉप लगता है, कभी कोई लंबा सेंटेंस होता है, कभी कोई छोटा सेंटेंस होता है। हम लोग सब कहीं ना कहीं बहुत छोटी छोटी लोग चीज़ों को लेकर के मन को गांठों से भर देते हैं और अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। आज मैं इस छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग सबको यही कहना चाहूँगा, कभी भी छोटे मोटे एरर से अपने मन में इतने गांठ न बांध लीजिए कि संबंध को आगे चलाना मुश्किल हो जाए। जीवन की पूर्णता इसमें बिल्कुल नहीं होती है। मैं बहुत बिलीव से इस चीज़ को मानता हूँ कि हमने कितना लंबा इस जीवन को जिया, कितनी पूर्णता में, कितने उत्साह से, कितने सपोर्ट से, कितने लोगों के आंसू पोंछते हुए, कितने लोगों को हेल्प करते हुए, अपने संसाधनों का ऑप्टिमम इस्तेमाल करते हुए अगर हम जिंदगी जिए, आयु कुछ छोटी भी रह गई तो शायद वो पूर्णता होगी। आज आप देखिए ना, विवेकानंद जी लेस देन 40 ईयर्स जिए, लेकिन आज भी उनकी विचारधारा उतनी ही प्रासंगिक है जितना शायद उस जमाने में थी। तो जिंदगी को पूर्णता में जीने के लिए हमें अपने जीवन के ये छोटे मोटे टाइपिंग एरर से बचना पड़ेगा। क्योंकि जीवन है, बहुत सी चीज़ें हमारे चॉइस के अनुकूल होंगी, बहुत सी चीज़ें हमारे चॉइस के अनुकूल नहीं होंगे। बहुत से निर्णय ऐसे होंगे जो शायद हमें लाइफ में आगे जाने में बाधा उत्पन्न करेंगे और बहुत से ऐसे निर्णय होंगे जो हम अगर ले रहे हैं तो हमको आगे ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में हम दुखी हो जाएं और सक्सेस होने पे हमारे पैर जो हैं आसमान में चले जाएं तो वो जीवन बहुत ही असफल होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग आजकल छोटी छोटी चीज़ों पे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। उनकी सहन शक्ति घट गई है। उसके पीछे एक ही कारण है, उनके जीवन में
टाइपिंग एरर थोड़ा बढ़ गया है, वो अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी असफलता को नहीं झेल पा रहे हैं। इसीलिए अगर सचमुच एक बेहतर मानव बनना है और मानवता में अपने आप को आगे ले जाना है, तो आपका धैर्य ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। और उस दोस्त को पूरी तल्लीनता से और पूरी ईमानदारी से सहेज के रखिए, तो जिंदगी के टाइपिंग एरर से आप बच जाएंगे और जो जीवन आप जिएंगे उसमें बहुत पूर्णता लगेगी और आपको लगेगा कि शायद हमने अपने जीवन को उत्सव तरीके जिया है। बाकी चॉइस आपका है। मेरे इस छोटे से प्रयास से अगर आपके मन मस्तिष्क में थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा, आपके व्यवहार में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, तो मैं अपने इस प्रयास में अपने आप को सफल पाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का रविवार आप अपने परिवार के साथ बहुत ही आनंद के साथ मना रहे होंगे और आपके उज्जवल भविष्य, स्वस्थ शरीर और खुशियों भरा जीवन के लिए आपको हम अग्रिम तौर पर शुभकामना देंगे कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आप हेल्दी रहें और आप जितना बेहतर से बेहतर इंसान बने जिसकी सोच बड़ी हो। इसी के साथ बहुत बहुत थैंक्स आप लोग सबको।